हे गाइस एंड वेलकम बैक। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग अपने CSS के अंदर सूडो क्लास पढ़ने वाले हैं। ये थोड़ा सा हम लोग के लिए न्यू है बट ये हम लोग के लिए इम्पॉर्टेंट भी है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे ये जो सूडो क्लास है ये एक्चुअल में होता क्या है। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले हम लोग सूडो क्लास का डिफिनेशन देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सूडो क्लास इज़ अ कीवर्ड दैट इज़ यूज्ड टू डिफाइन अ स्पेशल स्टेट और कंडीशन ऑफ एन HTML एलिमेंट। यानी कि सूडो क्लास की हेल्प से हम लोग अपने एलिमेंट पे एक कोई स्पेशल स्टेट प्रोवाइड कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे। एक छोटा सा अगर मैं एग्जांपल लूँ, लेट्स सपोज दैट कि मेरे वेबसाइट के अंदर यहाँ पे एक बटन है, ठीक है, और इस बटन का कलर करंट में रेड है, ठीक। अब यहाँ पे मैंने इस पर एक कंडीशन लगा दिया कि यहाँ पे ये जो मेरा एक माउस है, ये माउस अगर मेरा मूव करते हुए हमारे इस बटन के ऊपर आएगा, यानी कि हमारे बटन के ऊपर हावर करेगा, तब मैं इसके स्टेट को चेंज कर दूंगा। यानी कि जो करंट में ये रेड कलर है, ये जब हम लोग का माउस इस पर हावर करेगा तो इसका कलर हम लोग का ब्लू हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे अपने बटन पे एक स्पेशल कंडीशन दे दिया, एक स्पेशल स्टेट दे दिया कि उस कंडीशन को जैसे ही हम लोग का बटन रीच करेगा तो उसका स्टेट चेंज हो जाएगा। यानी कि अपने बटन पे हम लोगों ने एक स्पेशल कंडीशन दे दिया कि जिस मोमेंट हम लोग का माउस हावर करेगा हम लोग के बटन के ऊपर, हावर करने का मतलब कि हम लोग के बटन के ऊपर ये जाएगा माउस, हम लोग का कर्सर, ठीक, तब क्या होगा, तब हम लोग का बटन का कलर चेंज हो जाएगा। अदरवाइज़ हम लोग का बटन का कलर नॉर्मल ही रहेगा, ठीक। तो वैसे ही हम लोग के पास और ढेर सारे प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी हम लोग देखने वाले हैं जो कि हावर प्रॉपर्टी है। तो अगर हम लोग एक सिंपल देखें कि हम लोग सूडो क्लास का कैसे यूज़ करते हैं अपने HTML के अंदर, तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक एंकर टैग क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, और अपने एंकर टैग के ऊपर मैंने हावर मी लिख दिया हुआ है, ठीक। अब ये हावर में मैंने लिखा हुआ है तो ये हम लोग का कुछ इस तरह हम लोग के वेबसाइट के अंदर दिखेगा, ठीक। अब जिस मोमेंट मैं इस पे हावर करूँगा तब क्या होगा, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक सूडो क्लास लगाया। किसके ऊपर सूडो क्लास लगाया, अपने एंकर टैग के ऊपर। तो सूडो क्लास हम लोग कैसे लगाते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग अपने एलिमेंट को लिखते हैं कि जिस एलिमेंट पे वो स्पेशल स्टेट लगाना है उस एलिमेंट को लिखेंगे। तो इस केस में मैं अपने एंकर टैग पे हावर का कंडीशन लगाना चाहता हूँ, तो मैं अपने एंकर टैग को यहाँ पे लिखूँगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे कोलन लगाएंगे और अपने सूडो क्लास का नाम पास कर देंगे, यानी कि करंट में मैंने हावर पास कर दिया, ठीक। उसके बाद मैंने यहाँ पे अपना CSS का करली ब्रैकेट लगाया, CSS की प्रॉपर्टी और वैल्यू पास कर दी। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो हम लोग का हावर में टेक्स्ट दिख रहा है ये नॉर्मल में हम लोग का ब्लैक कलर का दिखेगा, ठीक। बट जैसे ही मैं इस पर अपना माउस लेकर जाऊंगा तो ये हावर मी का कलर चेंज हो जाएगा हम लोग का रेड। क्यों चेंज होगा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे एक CSS की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी है A:हावर, यानी कि A पे जैसे ही हावर होगा तो हम लोग का जो टेक्स्ट कलर है वो रेड हो जाना चाहिए। तो चलिए इसको पहले कोड में देखते हैं और उसके बाद अपने बाकी की ये सारे प्रॉपर्टीज़ भी देखेंगे, ठीक। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं अपने बॉडी के अंदर आता हूँ और अपने बॉडी के अंदर मैं अगेन एक एंकर टैग क्रिएट करता हूँ और इसके अंदर करेंट में मैं लिंक के अंदर www.google.com लिख देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गूगल। सेव करते हैं इसको। तो ये हम लोग का लिंक आ गया। अब अगर आप मेरे कर्सर को देखो, ये माउस के कर्सर को देखो, तो अभी ये कर्सर हम लोग का कैसा दिख रहा है, बट जैसे ही मैं इसको ले करके आ रहा हूँ अपने एंकर टैग पे तो ये कर्सर चेंज हो जा रहा है ना। तो ये भी एक टाइप का हम लोग का स्पेशल प्रॉपर्टी ही है जो कि हम लोग के एंकर टैग के अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि हम लोग की href प्रॉपर्टी से आता है। अगर इन केस मैं यहाँ से href को रिमूव करता हूँ, अब अगर मैं इसको सेव करूँ, अब अगर मैं इस पर हावर कर रहा हूँ तो ये देखिए अब दूसरे टाइप से हम लोग का आने लगा, ठीक। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं अपने href को हटा ही देता हूँ ताकि हम लोग को ये नॉर्मल ऐसे टेक्स्ट दिखाई दे। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं जैसे ही अपने माउस को हावर करके अपने गूगल के ऊपर लेके आऊँ तो गूगल का टेक्स्ट हम लोग का रेड कलर में हो जाए। ये जैसे ही मैं लेके आऊँगा, तो अभी तो कुछ नहीं हो रहा है बट हम लोग एक स्पेशल कंडीशन दे सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अपने CSS के अंदर आएंगे और किस एलिमेंट पे देना है, ये एलिमेंट हम लोग का एंकर टैग है, तो हम लोग सबसे पहले एलिमेंट लिखेंगे। उसके बाद अब हम लोग अपने हावर प्रॉपर्टी को, हावर क्लास को पास करने वाले हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कोलन लिखेंगे और मैं यहाँ पे हावर लिखूँगा, ठीक। अब यहाँ पे मैं CSS की प्रॉपर्टी दे सकता हूँ। एग्जाम्पल वाइज मैं यहाँ पे कलर दे सकता हूँ, मैं इसका कलर को रेड करना चाहता हूँ, मैं सेव करता हूँ। तो देखिए अभी तो कुछ नहीं हुआ बट जैसे ही ये मेरा माउस यहाँ पे पहुँचेगा इसका कलर रेड हो गया, देख सकते हो आप। हम लोग और भी ढेर सारी चीज़ें कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए मैं इसके बैकग्राउंड कलर को भी चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं इसका बैकग्राउंड कलर लिख देता हूँ, लेट्स सपोज दैट मैं ब्लू करना चाहता हूँ।
तो अभी तो हम लोग को कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी CSS की प्रॉपर्टी इस गूगल के ऊपर नहीं दिख रही है, बट क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे एक स्पेशल स्टेट प्रोवाइड कर दिया है कि ये हावर होने पे ही चेंज हो, हावर होने पे ही ये दोनों प्रॉपर्टी हम लोग के एंकर टैग पे अप्लाई हो। तो अब जैसे ही मैं इस पर हावर करूँगा, ये देखिए इसका बैकग्राउंड कलर ब्लू हो जा रहा है, इसका टेक्स्ट रेड हो जा रहा है। तो ये है हम लोग का हावर प्रॉपर्टी। इसको हम लोग बटन के ऊपर भी लगा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं अपने बटन को क्रिएट करता हूँ और बटन के अंदर मैं यहाँ पे क्लिक मी लिख देता हूँ। सेव करते हैं इसको। ये बटन है, हम लोग का नॉर्मल सा बटन है, हल्का फुल्का इसके ऊपर अभी डिफरेंस हम लोग को दिख रहा है, बट हम लोग इसके ऊपर भी हावर प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बटन कोलन हावर, अगेन मैं अपने एलिमेंट का नेम लिखूँगा, उसके बाद अपने सूडो क्लास को पास करूँगा कोलन लगा करके। अब यहाँ पे लेट्स सपोज दैट मैं इसका बैकग्राउंड कलर केवल चेंज करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं, बैकग्राउंड कलर, और इसको मैं रेड करना चाहता हूँ। सेव करते हैं। अब जैसे ही मैं बटन पे आऊँगा तो इसका बैकग्राउंड कलर हम लोग का रेड हो गया, और मैं इसके टेक्स्ट को वाइट कर देता हूँ, तो यहाँ से कलर वाइट। सेव करते हैं इसको। तो ये देखिए इसका बैकग्राउंड कलर रेड हो गया और इसका टेक्स्ट कलर वाइट हो गया, सेम एज़ गूगल का बैकग्राउंड कलर ब्लू और इसका टेक्स्ट कलर रेड। तो ये हम लोगों का एक स्पेशल प्रॉपर्टी है। ये स्पेशल प्रॉपर्टी कब काम करेगा, जब हम लोग का ये हावर इस पे आएगा, यानी कि हम लोगों ने एक कंडीशन दे दी। तो जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे हावर क्लास को पढ़ा हुआ है, वैसे ही हम लोग के बाकी के और ढेर सारे भी चीज़ें हैं। तो चलिए वन बाई वन उनको भी देख लेते हैं। अब अगला हम लोग का प्रॉपर्टी है एक्टिव। तो ये एक्टिव क्या है, इसको भी अगर हम लोग एक अपने बटन के ही हेल्प से समझें, तो जो हम लोग का बटन है, अभी बटन पे अगर हम लोग क्लिक कर देंगे तब जाके ये एक्टिव वाला क्लास हम लोग का काम होगा। अदरवाइज़ जो हम लोग का हावर होता था, हावर क्या करता था कि हम लोग का माउस जब हावर होता था तब वो एक्टिव हो जाता था, यानी कि तब ये हावर वाली प्रॉपर्टी हम लोग को दिखने लगती थी। बट एक्टिव वाले के अंदर क्या है कि एक्टिव वाले के अंदर ये प्रॉपर्टी है कि जब हम लोग अपने इस बटन पे क्लिक करेंगे तब जाकर के इसकी प्रॉपर्टी हम लोग को विजुअल होगी। एग्जांपल के लिए अगेन मैं अपने वेबसाइट पे आता हूँ और मैंने यहाँ पे एक बटन की प्रॉपर्टी दी हुई है, ठीक है। ये बटन हम लोग के हावर पे काम कर रहा है। ये CSS की प्रॉपर्टी जब हम लोग अपने बटन पे हावर कर रहे हैं तब काम कर रहा है। लेट्स सपोज दैट मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ एक्टिव से। सेव करते हैं इसको। तो ये देखिए मैं हावर कर रहा हूँ तो कुछ नहीं हो रहा, बट जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये मैं क्लिक किया तो इसका कलर चेंज हो गया, मैंने छोड़ा तो इसका कलर वापस से अपने ओरिजिनल स्टेट पे आ गया। अगेन मैं क्लिक किया तो ये प्रॉपर्टी हम लोग को दिख रही है। तो जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तब इसकी प्रॉपर्टी चेंज होगी, यानी कि जब ये एक्टिव स्टेट में आएगा हम लोग का बटन तब इसकी प्रॉपर्टी चेंज होगी। सेम एज़ हम लोग का गूगल ये भी हावर पे है, लेकिन अगर मैं इसको एक्टिव कर दूँ, अब अगर मैं इसको सेव करूं तो ये जब मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, इस पर जब क्लिक करूंगा तब इसकी प्रॉपर्टी हम लोग की चेंज होगी, ठीक। तो ये होती है हम लोग की एक्टिव प्रॉपर्टी। जो हम लोग का ये एक्टिव प्रॉपर्टी होता है, इसको हम लोग मेनली अपने क्लिकेबल चीज़ों पे लगाते हैं, जैसे हम लोग का कोई टॉगल्स बटन हो गया या फिर हम लोग का यही सिंपल सा बटन हो गया, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। अब जो हम लोग का अगला हम लोग का सूडो क्लास है वो है हम लोग का फोकस। तो ये फोकस हम लोग का क्या है, तो फोकस को समझने के लिए एक सिंपल सा अगर हम लोग एग्जांपल ले, तो हम लोग का जो ये एक इनपुट फील्ड होता है, इनपुट फील्ड के अंदर हम लोग कुछ भी टाइप कर सकते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग टाइप करने के लिए अपने इनपुट फील्ड को सेलेक्ट करते हैं तब वहाँ पे हम लोग अपने फोकस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। एग्जांपल के लिए अगेन हम लोग इसको कोड में देखते हैं तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा हम लोग को। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे नीचे आकर के एक इनपुट क्रिएट करता हूँ जिसकी टाइप टेक्स्ट होगी। सेव करते हैं इसको, और यहाँ पे मैं एक प्लेस होल्डर भी दे देता हूँ, इंटर योर नेम, ठीक। और इसको और बेटर बनाने के लिए मैं यहाँ पे एक HR टैग का यूज़ कर लेता हूँ। अब यहाँ पे एक हम लोग का इनपुट फील्ड आ गया, मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसका बॉर्डर आप देख सकते हो ब्लैक हो गया। मैंने अनसेलेक्ट किया, इसका बॉर्डर अभी रिमूव हो गया। तो ये भी एक तरह का हम लोग का प्रॉपर्टी है। बट चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इस पर फोकस प्रॉपर्टी का अप्लाई करके देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं अपने इनपुट को सेलेक्ट करता हूँ और इस पर फोकस अप्लाई करता हूँ, और मैं इसका अगेन बैकग्राउंड कलर रेड में करता हूँ, ठीक है। सेव करते हैं इसको। मैंने इसको सेलेक्ट किया तो इसका बैकग्राउंड कलर रेड हो गया। बट जब मैं इसको एक्टिव करता हूँ, ज़रा मैंने इसको एक्टिव किया, अब मैं इसको सेव करता हूँ, अब मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखो आप, एक्टिव का मतलब क्या है कि जब मैं इस पर करंट में एक्टिव रहूँ, यानी कि अभी मैंने इस पर परमानेंट अपने माउस के थ्रू क्लिक करके रखा हुआ है, तब इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। बट जैसे ही मैं इसको फोकस पे कर देता हूँ, अब अगर मैं सेव करूं तो अब क्या होगा, अब अगर मैं वन टाइम इस पर क्लिक कर दूंगा तब इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। सेम हम लोग का जो ये यहाँ पे क्लिक मी है, इस क्लिक मी पे अभी हम लोगों ने एक्टिव लगाया हुआ है। तो एक्टिव का क्या मतलब है, जब मैं इस पर एक्टिव आऊँगा तब इसका बैकग्राउंड कलर चेंज होगा,
यानी कि अभी मैंने इसको क्लिक कर रखा हुआ है अपने माउस से तो इसका कलर चेंज है, बट जैसे ही मैं अपने बटन को छोड़ता हूँ तो इसकी वापस से प्रॉपर्टी हट जाती है। बट जब मैं इसको फोकस कर दूँगा, अब मैं इसको सेव करता हूँ, अब क्या होगा, अब अगर मैं इस पर क्लिक कर दिया तो मैंने एक बार क्लिक कर दिया, अब मैंने क्योंकि बटन पे क्लिक कर दिया तो ये बटन हम लोग का एक्टिव स्टेट पे आ गया, इसलिए अब इसकी प्रॉपर्टी तब तक चेंज रहेगी जब तक मैं इस पर दोबारा क्लिक नहीं करूँगा। ठीक, तो ये होता है हम लोग का फोकस प्रॉप। मेनली इसको हम लोग अपने इनपुट के अंदर ही यूज़ करते हैं ताकि हम लोग को पता चले कि हम लोगों ने इस फील्ड को सेलेक्ट कर रखा हुआ है और इस पर हम लोग टाइप करना चाहते हैं। ठीक, सेम एज़ हम लोग का यहाँ पे जो क्लिक मी है, मैं यहाँ पे क्लिक किया तो ये रेड हो गया क्योंकि ये भी ये फोकस मोड पे है। अब मैं इसको हटाता हूँ तो वापस ये चेंज हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग का एक इम्पॉर्टेंट लास्ट बचा हुआ है जो कि हम लोग का nth चाइल्ड है। इसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, तो लेट्स सपोज दैट मैंने एक लिस्ट क्रिएट किया हुआ है जिसके अंदर हम लोग के पास एक पहला एलिमेंट है, एक दूसरा है, एक तीसरा है, एक चौथा है, एक पाँचवा है। तो इस तरह मैंने काफ़ी ढेर सारे लिस्ट क्रिएट कर रखे हैं। तो यहाँ पे ये nth चाइल्ड क्या करता है, nth चाइल्ड की हेल्प से हम लोग पर्टिकुलर एलिमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए यहाँ पे मेरे पास 5 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ कि इसके अंदर जितने भी ऑड हैं उनका कलर हम लोग का ग्रे में चेंज हो जाए, यानी कि पहला वाला का कलर चेंज हो जाए, तीसरे वाले का कलर चेंज हो जाए और हम लोग के पाँचवें वाले का कलर चेंज हो जाए। तो उसको काफ़ी ईजिली हम लोग अपने nth चाइल्ड की हेल्प से कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगेन हम लोग अपने VS कोड के अंदर आते हैं और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले अपने इनपुट के नीचे एक मैं अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करता हूँ और इस लिस्ट के अंदर मैं और इसके आगे कुछ लिख दिया जाए या फिर ऐसे ही रहने देते हैं, हम लोग सेव करते हैं इसको। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे हम लोग का 1 2 3 4 एंड 5 आ गया। बट अब हम लोग को क्योंकि यहाँ पे nth चाइल्ड देखना है अपने इस li टैग के अंदर, तो चलिए उसको अप्लाई करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग के पास 5 li हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले अपने एलिमेंट को सेलेक्ट करूँगा, कोलन लगाऊँगा, मैं यहाँ पे nth चाइल्ड को अप्लाई करूँगा। ठीक है, अब nth चाइल्ड के अंदर मैं क्या पास करूँगा, मैं यहाँ पे पास करूँगा ऑड और यहाँ पे आकर के मैं प्रॉपर्टी दे देता हूँ। मैं लेट्स सपोज दैट मैं इसके कलर को चेंज करना चाहता हूँ ग्रीन येलो में। अब मैं इसको सेव करता हूँ तो ये देखो आप, यहाँ पे हम लोग के पास 5 एलिमेंट हैं हम लोग के li के अंदर। बट क्योंकि हम लोगों ने nth चाइल्ड के अंदर ऑड सेलेक्ट किया हुआ था तो हम लोग का पहला वाले पे CSS अप्लाई हुआ, तीसरे वाले पे अप्लाई हुआ, पाँचवें वाले पे अप्लाई हुआ। बट जैसे ही इसको मैं इवन कर देता हूँ, अब अगर मैं सेव करूँ तो ये हम लोग के दूसरे पे और चौथे पे CSS अप्लाई हो गया। तो और सूडो क्लास की प्रॉपर्टी देखने के लिए हम लोग अपने MDN वेबसाइट के अंदर आएंगे और सिंपल अपने MDN वेबसाइट के अंदर सूडो क्लास सर्च करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को और ढेर सारे सूडो क्लास की प्रॉपर्टी मिल जाएगी जिसको हम लोग को खुद से प्रैक्टिस करना है। ठीक, तो होपफुली आपको सूडो क्लास समझ में आ गया हो। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।